वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज हम आए हैं गुरुद्वारा बाल लीला साहिब। ये है गुरुद्वारा बाल लीला साहिब की एंट्रेंस और इसके सामने ही बहुत बड़ी मार्केट है और गुरुद्वारा साहिब के सामने ही बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे जहाँ पर बहुत से लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे। तो फिर हम भी उनके साथ खाना खाने और उनके साथ कपड़े खरीदने के लिए शामिल हो गए। तो हमने दूर से ही बहुत सी चीज़ें देखी पर हमें कुछ भी समझ ना आया, तो फिर हम चले गुरुद्वारे साहिब के अंदर। ਅੱਜ जिस ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। मालिक नानक देव रबी रूप हैं। यहाँ पर लंगर प्रसाद चल रहा था तो हम भी प्रसाद खाने के लिए संगत के साथ बैठ गए क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। हमें प्रसाद में मिल रहा था फ्रेंच फ्राइज़ और फ्रेंच फ्राइज़ देखकर मेरी और मेरी दोस्तों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम लंगर प्रसाद चख कर दूसरे गुरुद्वारे की ओर चल पड़े। मैं और मेरे दोस्त गुरुद्वारा पट्टी साहिब के अंदर गए गुरुद्वारा पट्टी साहिब के दर्शन करने के लिए। ਅੱਜ जिस ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तो गाइस ये है गुरुद्वारा पट्टी साहिब का पीछे का हिस्सा जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा था और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए थे। यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त गुरुद्वारा पट्टी साहिब के दर्शन करने के बाद बाहर आ गए। यहाँ पर घूमते घूमते ही हमें एक स्टॉल मिल गया जो बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बेच रहा था। तो हम भी आ गए इनके अंदर, जो कि इनका पूरा सा घर था। वहाँ पर उन्होंने ये सेटअप किया हुआ था होटल जैसा। वहाँ पर हमें गोलगप्पे उन्होंने सर्व किए, हमने खाए। जो इनका पानी था वो सच में पानी ही था, बस मसाले डाले हुए थे उन्होंने, वो भी कच्चे मसाले डाले हुए थे उन्होंने, पर जो भी कहूँ खाने लायक थे। तो फिर हम सब ने खाया और पानी का भी थोड़ा सा अलग से टेस्ट लिया। और हमारे साथ कुछ और लोग भी थे जो हमारे साथ बैठकर खा रहे थे, उन्होंने भी कहा बस खाने लायक ही है। हम खा कर फिर बाहर आ गए और फिर देखा स्टॉल वाले को पैसे दिए। बाहर आकर हमें बहुत सारे और भी स्टॉल नज़र आए, पर हम सब ने कहा पर हम सिर्फ जूस के स्टॉल पर रुकते हैं। हम अब इतना अनहेल्दी खा के आए, कुछ हेल्दी भी तो हो जाए ना। जूस पीकर हम फिर बाहर निकल गए। हमने सोचा क्यों ना हम वॉक करें क्योंकि हमने बहुत खा पी लिया था। और फिर वॉक करते करते ही हमें मिल गई आइसक्रीम की शॉप। हम सब ने आइसक्रीम खरीदी और फिर खाने भी लग गए। लगता नहीं हमारी वॉक का हमें कोई फ़ायदा होने वाला था। खा पी कर फिर हम गुरुद्वारा नानकना साहिब वापस आ गए। एंट्रेंस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कोई भी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। सीधा हम यहाँ पर आ गए हैं सरोवर साहिब की ओर, क्योंकि पहले पार्ट पर हमने आपको सरोवर साहिब के दर्शन ही नहीं करवाए थे। तो अब आप यहाँ पर दर्शन कीजिए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितने ज़्यादा टेंट लगाए हुए थे। जितने भी लोग थे सब ने यहाँ पर टेंट लगाए हुए थे। यहाँ पर घूमने की भी जगह नहीं थी। हमें बहुत मुश्किल से घूमने का भी वो बोलते हैं ना चांस मिला यहाँ पर।
मेरी बहन को देखो, उसकी आवाज में लग रहा है सुसरी आ गई है। यहाँ पर मेरी बहन फिर खाने के चली गई। ऐसा लग रहा था वो भूखी आई है, सारा दिन भूखी रह रही है वहाँ पर। और यहाँ पर गई थी पिज़्ज़ा खाने, और वो भी मुझे यहाँ छोड़कर अकेले पिज़्ज़ा खाने गई है, बदतमीज़। पर एंटर होते ही हमें भूख लग गई क्योंकि यहाँ पर खुशबू ही ऐसी थी, तो हमने सीधा मेन्यू देखा और फिर अपना ऑर्डर दे दिया। हमने मेन्यू में देखकर 2 मीडियम पिज़्ज़ास ऑर्डर किए, एक फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट ऑर्डर की और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, जो कि हमारे रेस्टोरेंट वालों ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की। हमें कोल्ड ड्रिंक पहले दे दी और हमने सफ़ा चट कर दी कोल्ड ड्रिंक। अभी कोल्ड ड्रिंक का नामो निशान भी नहीं बचा था। फिर हमारा ऑर्डर आ गया 2 पिज़्ज़ा और एक फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट, जो देखकर हमारे सभी लोग ऐसे टूट पड़े। मुझे एक वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे भाई, बोल रहे थे जल्दी करो ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हम किसी की नहीं सुनते तो हमने वीडियो बनाई और सुकून से बैठकर खाया। बाहर निकलते ही हमें फायरवर्क्स देखने का मौका मिला। यहाँ पर फायरवर्क्स बहुत अच्छे लग रहे थे और हर फायरवर्क्स एक अपना ही रंग छोड़ रहा था। यहाँ पर पूरी भीड़ हो गई थी क्योंकि सब लोग खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, जैसे कि आप आवाज़ें पूरी तरीके से सुन सकते हैं। ना सुनी तो 15 मिनट यार गलत बरस जो भी आने सही आ नज़ारो सुठो न ईंदो, नज़ारो हिकु भलो हाणे हिन जाइ ते हलूं जेको विच में कोठा न आहे न, इनजे साम्हूं पर ॿी बारिश पई आहे, ब्रश पई आहे, बर्द बीठा आहिनि ॾाढा, हिते सही बीठा आहियूं सही बीठा हाणे शुरू थिया ख़तमु हलन का तो ॿिया ज़ाहिर त न बंद करे हलन त पोइ वरी की छो लेन द फुसकी ॿलियूं हलनि परे हलन था था तोखे मां नज़र न था अरे कासी चढ़ी विया ते चढ़ी विया सो में ते चढ़ी हलो अॻिते हलंदा हलो जाते सही नज़र आ बस ला के ना ला एदे आकृति अड़ी सॉन्ग को क्लिप कर देन भरे अड़ी जेका धमाका तो ही था हां ये भाई ठा ठा मानू हणदे बाद में खोड़ हणदे। सो गाइस, इन्हीं सब नज़ारों के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और हमारा नानकना साहिब का सफ़र यहीं तक था। पर ये मत सोचना कि हमारी जर्नी ही यहीं तक थी, हमारा सफ़र अभी भी रहता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। आप हमें ये नहीं बता रहे कि हमारी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं और सजेशन भी देना रही हैं, तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब तक के लिए यही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
जी कैमरा ऐड करानी नहीं चली होनी थी।